से हम आपको रूबरू कराते हैं जमशेदपुर में जो 32 लाख का लूट कांड हुआ है उसमें पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें आपको कि छगन लालजी दयालजी ज्वेलर्स के एक स्टाफ जब बैंक पहुंचा था पैसे जमा कराने को लेकर, उसी दौरान झपटमारों ने उसके बैग को छीना और फरार हो गए। लेकिन अब तस्वीर आ चुकी है, देखिए कैसे छीना झपटी हो रही है और जो स्टाफ है उसके साथ हाथापाई की गई है और उससे जबरन बैग छीना गया। हालांकि देख रहे हैं आप, स्टाफ जो है वो विरोध कर रहा है और उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई है, यहां पर भरपूर कोशिश की है। तो तस्वीरें आप देखिए, छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स जो कि जमशेदपुर का एक जाना माना ज्वेलरी शॉप है और दशकों से इस शहर में कारोबार कर रहा है। और इसी दौरान आज की यह घटना है जब स्टाफ यहां से शॉप से पैसे लेकर बैंक गया था जमा कराने के लिए। 32 लाख रुपए तकरीबन उसके बैंक में थे। उसी दौरान पहले से नजर गड़ाए अपराधियों ने हमला कर दिया उस पर। देखिए किस तरीके से छीना झपटी हो रही है। दो स्टाफ एक साथ आए हुए थे और दोनों के साथ धक्का मुक्की की गई है, बैग छीना है, मारा है और फरार हो गया। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर से। तो ये बड़ी खबर देखिए, वो बैंक जहां पर ये लोग पहुंचे हैं वहां पर किस तरीके से और ऐसा साफ माना जा रहा है। देखिए कैनरा बैंक का वो हिस्सा जहां ये पहुंचे थे पैसे को जमा कराने के लिए, उसी दौरान ये दोनों जो है इसमें से एक शख्स आता है, उसे दबोचता है, तब तक उसका सहयोगी भी पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हथियार उनके पास है नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लूट कांड को अंजाम दिया, यह अपना पे चौंकाने वाली घटना लगती है कि दो व्यक्ति आकर इस पूरे वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। और प्रवीण हमारे सहयोगी जमशेदपुर से इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवीण, निश्चित तौर पर एक बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लग गया और सब कुछ देखिए कैद हो चुका है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद नजर आ रही है। क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है, किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही मामले में? बिल्कुल पंकज, जो इस तरह की घटना दिन दहाड़े घटी है बिष्टुपुर थाना अंतर्गत डैगनल रोड के पास कैनरा बैंक के बाहर जो घटना घटी है, ये अपने आप में ही पूरा ये साफ जाहिर कर रहा है कि पुलिसिया तंत्र जो है पूरी तरह से विफल होते जा रही है। हालांकि इसके पीछे कौन है, किस तरह से इंफॉर्मेशन इन अपराधियों को मिला है और वो घात लगाकर बैठे हुए थे और रोजाना की तरह जो कर्मचारी जो विजय और प्रतुमन जो कर्मचारी है छगनलाल दयाल जी के, और जो वो पैसा लेकर जा रहे थे 32 लाख रुपए रोजाना की तरह, वो बैंक के अंदर प्रवेश ही किए कि घात लगाए अपराधियों ने बैंक के अंदर प्रवेश कर दिन दहाड़े। आप देख सकते हैं पंकज, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस समय, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लोग देखते हैं लेकिन कोई भी इस बीच नहीं गया कि अपराधी दो आते हैं और उनको मारते हैं, पीटते हैं और उनसे लेकर चले जाते हैं। जहां एक अपराधी द्वारा, ये फुटेज में ये भी दिख रहा है कि एक अपराधी द्वारा सर पर वार किया गया है। हालांकि वो साफ नहीं हो रहा है कि हथियार से कि किसी अन्य चीज से या पिस्टल के बट से मारा गया, लेकिन उसके सर पर मारा गया है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो भागकर उसका एक कर्मचारी अन्य जो भागता है, उसी के बगल एक अनजान आसपास खड़ा एक लड़का ये सारे दृश्य को देखता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो जाए और उसे अपराधियों को वो खदेड़े। लेकिन जो घटना है वो पंकज, इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ये सारी बिंदुओं को गहनता से जांच पड़ताल कर रही है कि ये जो अपराधी हैं इन्हें कहीं कर्मचारियों की संलिप्तता तो नहीं। बहुत बार देखा जाता है कि कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर होती है, कर्मचारियों की संलिप्तता तो नहीं। ये कितने दिन से ये नजर रखे हुए थे और भी आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उन्हें पुलिस खंगाल रही है कि, और सबसे बड़ी बात है पंकज, एक हेलमेट भी अपराधियों ने भागने के दौरान एक हेलमेट भी किनारे दाईं तरफ फेंक कर, बैंक के बाहर फेंक कर भागे हैं वो लोग। तो उस बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। हर तरफ जितने भी आसपास इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, ये तो स्पष्ट है कि काफी लंबे समय से ये लोग रेकी कर रहे होंगे और हर एक चीज की नजर में बनाए रखे होंगे ये। तो ये जब पहुंचे हैं, क्या जो दोनों स्टाफ है वो हुलिया बता पा रहे हैं कि कैसे थे वो लोग, या मास्क वगैरह ढका हुआ था, चेहरा उनका ढका हुआ था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में चेहरा तो स्पष्ट वैसे नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ एक जानकारी पुलिस हो सकता है जुटा ले। क्या उनकी ओर से कुछ हुलिया वगैरह कुछ जानकारी दी जा पा रही है स्टाफ की ओर से?
जो कर्मचारी जो हैं वो जो विजय कुमार जिनके सर पर चोट आई है उन्हें तो टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन जो दूसरा कर्मचारी है वो उस समय बताने के हाल में नहीं था, क्योंकि वो इतना घबराया हुआ था कि जब सीनियर एसपी ने आकर उससे पूछताछ भी की, हालांकि उसने हुलिया बताया, पर हमारे तक ये बात नहीं आ पाई कि उसने क्या कुछ पुलिस से कहा है, क्योंकि पुलिस भी अभी चाह रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में अभी बाहरी किसी तरह का कोई बातचीत ना जाए, ताकि जो अपराधियों को भागने में उन्हें कामयाबी मिल जाएगी और यहाँ से वो फरार हो जाएंगे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने मास्क पहना था और क्या वस्त्र था। लेकिन जो कर्मचारी है उसने व्यापारियों के साथ साथ चैम्बर के जितने भी पदाधिकारी पहुंचे थे उनको और सीनियर एसपी को भी उन्होंने हुलिया बताई है कि किस तरह के हुलिया थी, किस बाइक से वो लोग आए और किस दिशा में वो भागे हैं। पंकज, तो प्रवीण, अब नेक्स्ट स्टेप जो है पुलिस का वो किस तरह का होने वाला है? क्या कुछ और फुटेज वगैरह आसपास जो कैमरे लगे उसके जरिए बरामद हुए हैं या फिर सफलता नहीं मिली पुलिस को? पंकज, एसएसपी ने साफ कर दिया है कि इसमें ये अलग अलग टीम गठित कर ये काम कर रहे हैं। जो सीसीआर डीएसपी को खुद उन्हें नेतृत्व में उनके सीनियर एसपी के खुद नेतृत्व में छापेमारी जो दल है और जो टीम है वो काम कर रही है कि और जितने भी इर्द गिर्द डेगनल रोड के आसपास जितने भी सीसीटीवी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा व्यापारियों का गढ़ है बिष्टुपुर, जहां पर एक बड़े व्यापारियों का, चाहे छगनलाल दयाल जी की बात करें, बहुत बड़े बड़े शोरूम है आसपास जितने भी है, सेल्स, देवा सेल्स, हम और भी बहुत सारे ज्वेलर्स के दुकान है, तो सारे दुकानों के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो हर एक सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है कि उनकी दिशा क्या है, आमतौर पर बैंकों से कहा जाता है कि जब आप कैश की मात्रा आपकी ज्यादा हो तो आप पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक से आप स्टाफ मांग सकते हैं। तो ये चीजें आखिर कहाँ चूक क्यों हुई, ऐसा गलती कैसे हो गई छगनलाल दयाल जी ज्वेलर्स से जो लगातार इस तरह के काम में लगे होते हैं? बिल्कुल पंकज, ये एक अपने आप में भी सवालिया निशान है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी, इतनी मोटी रकम और जो कर्मचारी लेकर जा रहे हैं उन्होंने स्थानीय थाने को कभी इसकी सूचना दी है कि नहीं, या फिर वो जा रहे तो उनका अपना एक निजी गार्ड होता है, सुरक्षा कर्मी होता है, वो इनके साथ क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बात हैं पंकज जिन पर पुलिस जो है वो गहनतापूर्वक जांच कर रही है। व्यापारी से भी बात कर रही है, वो जो कर्मचारी है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, जो कर्मचारी घायल है उससे भी पूछताछ की जा रही है, और बैंक में जो जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहीं इनका जो तार है, इनका जो सूत्र है, कहीं कुछ सुराग मिल जाए ताकि अपराधियों की गिरफ्त तक पुलिस पहुंच पाए। पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और सीसीटीवी में वो तमाम चीजें स्पष्ट हो रही है और पुलिस अब बहुत ही तेजी के साथ इस मामले को सुलझाने में जुट गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।